एक साधक जिसने यक्षिणी को मित्र रूप में सिद्ध किया था, लेकिन जैसे ही उस साधक ने अपनी वाइफ को साधना के क्षेत्र में उतारना चाहा, तो साधना के दौरान उस साधक की वाइफ के साथ क्या हुआ था, यही मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप इसे यक्षिणी साधना का एक अनुभव भी कह सकते हैं। हालांकि जिस साधक ने यक्षिणी को सिद्ध किया था, वो साधक पहले से ही साधना के क्षेत्र में था, लेकिन उसकी वाइफ को साधना का 100 भी नहीं पता था। हालांकि उसकी वाइफ इस फिजिकल वर्ल्ड में डरपोक नहीं थी, मतलब ऐसे ही वो किसी से डरती नहीं थी। हालांकि वो एक साध्वी भी नहीं थी, और जिस यक्षिणी को उस साधक ने सिद्ध किया था, वो यक्षिणी सिर्फ उस साधक के लिए ही सदृश्य अवस्था में रहती थी। तो एक साधक अगर यक्षिणी को सिद्ध कर लेता है, तो यक्षिणी को सिद्ध करने के बाद उसे पूरी उम्र अपनी वाइफ के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने होते हैं। तो इस बारे में उस साधक ने सिद्ध की गई उस यक्षिणी को बोला कि मैंने शादी की है तो मुझे अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान की भी जरूरत पड़ेगी, इस वजह से मुझे अपनी वाइफ के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने पड़ेंगे। तो संतान उत्पत्ति के मामले में या फिर शारीरिक संबंध के मामले में जब यक्षिणी को ये मामला सुलझता हुआ नहीं दिखाई पड़ा, तो यक्षिणी ने इस मसले को सुलझाने हेतु अपने लोक से एक सहायक को प्रकट होने को बोला, और देखते ही देखते यक्ष लोक के एक सहायक वहां पर प्रकट हो गए। और उसके बाद यक्षिणी ने यह सारा मामला उस सहायक को बताया और इसका हल निकालने की बात कही। तो यक्ष लोक के उस सहायक ने यक्षिणी को और उस साधक को बोला कि अगर आपको संतान प्राप्त करनी है या फिर उसके लिए आपको अपनी वाइफ से शारीरिक संभोग करना है, तो इसका एक ही तरीका है, आपकी वाइफ को भी साध्वी बनना पड़ेगा और भैरवी साधना करनी पड़ेगी। उसके बाद उस साधक ने अपनी वाइफ को एक मंत्र दिया और उसका जप करने को बोला। हालांकि उस साधक की वाइफ को तंत्र मंत्र साधना सिद्धि के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं था, तो हर रोज उसकी वाइफ मंत्र जप किया करती थी और उसे उस दौरान जो भी अनुभव होते थे वो अपने हस्बैंड को बताया करती थी। तो ऐसे ही मंत्र जप करते करते उस साधक को लगा कि अब उसकी जो वाइफ है साधना करने के लिए तैयार हो चुकी है। तो वो साधना कुछ ऐसी थी कि दोनों हस्बैंड वाइफ को नग्न अवस्था में एक गुप्त स्थान पर वो साधना करनी थी। तो घर पर तो दोनों हस्बैंड वाइफ नग्न अवस्था में होकर भैरवी साधना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें एक दुर्गम स्थान का चुनाव करना पड़ा, जहां पर कि एक बहुत पुराना टूटा फूटा मकान हुआ करता था। तो दोनों हस्बैंड वाइफ साधना करने के लिए उस दुर्गम स्थान पर चले गए। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि जो साधक थे उनको तो साधना का अच्छा खासा नॉलेज था, मतलब काम क्रोध लोभ मोह भय की परीक्षा वो पहले ही दे चुके थे, लेकिन उनकी वाइफ साधना के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फिर भी वो साधना करने के लिए तैयार हो चुकी थी। तो दोनों हस्बैंड वाइफ एक दुर्गम स्थान में जाकर एक पुराने खाली पड़े हुए मकान में निवस्त्र होकर साधना करने लग गए। तो जैसे ही दोनों हस्बैंड वाइफ ने निवस्त्र होकर साधना के लिए मंत्र जप करना शुरू किया, तो जैसे जैसे वो अपनी साधना में आगे बढ़ रहे थे, तो उन्हें कुछ ऐसा दृश्य दिखाई पड़ा कि जिस स्थान पर जिस पुराने मकान में वो साधना कर रहे हैं, वहां कम से कम 10-12 लोग उस मकान की तरफ को बढ़ रहे हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ को आंख बंद करने की अवस्था में ये दृश्य दिखाई पड़ रहा था, लेकिन फिर भी दोनों ने मंत्र जप करना नहीं छोड़ा, मतलब वो अपनी साधना में बने रहे। तो थोड़ी देर बाद जो 10-12 लोग उस मकान की तरफ बढ़ रहे थे, वो बिल्कुल दरवाजे के ही करीब पहुंच गए और उन्होंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, लेकिन तब भी वो दोनों हस्बैंड वाइफ निवस्त्र अवस्था में साधना में बने रहे, मतलब मंत्र जप करते रहे। लेकिन उसके अगले ही क्षण जो 10-12 लोग बाहर से दरवाजे को जोर जोर से खटखटा रहे थे, उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और वो सबके सब उस खाली मकान में उनके सामने आकर खड़े हो गए और जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन जो साधक था उसने तो तब भी अपनी आंख नहीं खोली और मंत्र जप करना नहीं छोड़ा, लेकिन जो उस साधक की वाइफ थी और उसकी ये पहली साधना थी, और जैसा कि वो दोनों नग्न अवस्था में मंत्र जप कर रहे थे, तो उसकी वाइफ ने भी देखा कि 10-12 लोग दरवाजा तोड़कर उनके सामने में आ गए हैं और उनके ऊपर हंस रहे हैं। तो उसकी वाइफ ने अपनी आंखें खोल दी और उसने देखा कि ये 10-12 लोग उनकी तरफ को देखकर जोर जोर से हंस रहे हैं। सब देखकर उसकी वाइफ बेहोश हो गई और विक्षिप्त भी हो गई। लेकिन साधना के दौरान जो 10-12 लोगों ने दरवाजा तोड़ा था और उनके ऊपर वो हंसने लगे थे, वो भ्रमित करने वाली शक्तियां थी, वो शक्तियां भी गायब हो गई।
लेकिन उस साधक की वाइफ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और विक्षिप्त अवस्था में चली गई, मतलब पागल जैसी हो गई। और उसके बाद वो साधक अपनी वाइफ को घर ले गया और कुछ भी करके उसने अपनी वाइफ को गुरु मंत्र जप करने को बोला और अब उनकी जो वाइफ है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, मतलब पहले जैसी हो चुकी है। लेकिन इस साधना के दौरान एक चीज और हुई थी, जिस यक्षिणी को उस साधक ने पहले से ही सिद्ध किया हुआ था, उसकी वो सिद्धि भी खंडित हो गई थी, क्योंकि उसी यक्षिणी ने उसे कोई दूसरी साधना करने को बोला था जिसमें कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ फेल हो चुके थे, जिस वजह से उसकी पुरानी वाली सिद्धि भी खंडित हो गई थी। तो दुर्गम और वीरान स्थान पर ये जो झकझोर देने वाला साधना का अनुभव है, इस अनुभव से हमें सीख मिलती है कि साधना के दौरान हमें भ्रमित करने के लिए सूक्ष्म जगत की भ्रमित करने वाली शक्तियों द्वारा कुछ भी दृश्य दिखाया जा सकता है, लेकिन साधक को टस से मस नहीं होना होता है, अदरवाइज साधना भी खंडित हो जाती है और हो सकता है वो साधक या फिर वो साध्वी वैसा ना रहे जैसा कि वो पहले हुआ करता था या हुआ करती थी। और हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में एक डायलॉग बहुत चलता है, कुछ भी। तो एक्चुअल में ये कुछ भी वाला जो डायलॉग है ये हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं बल्कि इनविजिबल वर्ल्ड में ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दिखाया जा सकता है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति।